रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 18। आदित्य ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, काशवी बताओ क्या हुआ है। काशवी तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, अब रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। आदित्य काशवी के कंधे पकड़कर अपने से दूर करते हुए उसकी आंखों में देखकर पूछता है। काशवी ने कहा, आदित्य जी आप मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे ना जैसे करते हैं, आपका प्यार कभी मेरे लिए बदलेगा तो नहीं। काशवी ने ये सब अपनी नजर झुकाए हुए ही पूछा। आदित्य ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो काशवी। काशवी तुम मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी। तुमसे पहले ना मैंने कभी किसी से प्यार किया था, ना तुम्हारे बाद कभी किसी से करूंगा। लेकिन अचानक ये सवाल क्यों। आदित्य ने काशवी के गालों पर अपने हाथ रखे और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, काशवी देखो मेरी आंखों में। काशवी अभी भी नहीं देख रही थी। आदित्य ने इस पर जोर देते हुए कहा, काशवी मैंने कहा ना देखो मेरी आंखों में। काशवी धीरे धीरे नजर उठाकर आदित्य की तरफ देखती है। बात इतनी सी तो नहीं है ना, तुम्हारे रोने की वजह कुछ और है, वरना अचानक से तुम्हारे मन में ये बात कैसे आए। काशवी ने कहा, आदित्य जी आपको पता है बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से कॉम्प्रोमाइज किए हैं, बहुत से एडजस्टमेंट किए हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है अपनों की खुशी के लिए, अपनों के प्यार के लिए। आपको लगता है मैं बहुत सिंपल सी हूँ, शायद मेरी जिंदगी में अपने लिए ज्यादा डिमांड नहीं है। सच भी है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहा, लेकिन कुछ बहुत तो चाहा है और बहुत कुछ मिस भी किया है। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी जब पापा की तबीयत खराब हुई और घर के हालात खराब होते गए। तब मैंने हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जो बहुत अच्छा केक बनाती थी। मैंने उनसे केक बनाना सीखा और फिर मैंने घर से ही बिक्री का काम स्टार्ट किया। क्योंकि घर की हालत दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे थे, मेरी स्कूल की फीस भी नहीं जा पाती थी, जिस वजह से कई बार मुझे पूरी क्लास के सामने बेइज्जत भी होना पड़ता था। मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए बेकरी से जितने पैसे आते थे उसी से अपने घर का खर्चा चलाती थी और फीस भी भरती थी। बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए सब मैनेज करना, लेकिन मैं हालातों के आगे मजबूर थी और मुझे करना पड़ा। आपको पता है इन सब के बीच में मैंने बहुत से ऐसे मूवमेंट्स थे जो मिस किए हैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एक अच्छे फ्यूचर का सपना देखना, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। कभी कभी तो काम में इतना बिजी हो जाती थी कि अपने लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती थी। मेरा भी मन करता था कि मैं भी घूमने फिरने जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत शौक था घूमने का। मैं अलग अलग शहर में घूमकर वहां के एनवायरनमेंट को, वहां के कल्चर को एंजॉय करना चाहती थी, पर नहीं हो पाया ऐसा, क्योंकि नहीं थी मेरी जिंदगी और लड़कियों के जैसी। जब मैंने अपने स्कूल खत्म किया तो मैंने किराए की दुकान से बिक्री का काम शुरू किया और फिर वह काम भी अच्छा निकल पड़ा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं जिससे मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेती, और अगर एडमिशन ले भी लेती तो वक्त ही नहीं था पढ़ाई का। आदित्य काशवी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं सब कुछ करती रही, सारी दुख तकलीफ सहकर, लेकिन खुशी इस बात की थी कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, अपने पापा के लिए कर रही हूँ। इतना कुछ होने के बाद कम से कम मेरे माता पिता तो मेरे साथ हैं, उनका प्यार तो मिल रहा है मुझे। पर क्या हुआ आदित्य जी, पापा ने क्या किया मेरे साथ। उन्होंने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझे बेचना चाहते थे। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप उठती है कि अगर मेरी शादी ऋषभ से हो गई होती और सच में मेरे साथ कुछ हो गया होता तो क्या होता। जैसे आज हालत मुस्कान का है, शायद मुस्कान जैसी हालत मेरी भी होती। आदित्य काशवी के चेहरे में आया दर्द साफ साफ देख सकता था। क्यों सब कहते हो तुझसे कितनी तकलीफ हो रही थी। बचपन से ही पापा को मुझसे ज्यादा लगाव नहीं था। मैंने सोचा कि शायद पापा का बिहेवियर ही ऐसा है, उनका नेचर ही ऐसा है। आपको पता है कभी भी पापा ने मेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा। कभी भी मैं ज्यादा मार्क्स लाती थी तो बाकी पेरेंट्स की तरह उन्होंने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। इन चीजों की कमी लगती थी मुझे, पापा के लाड प्यार की कमी। लेकिन मैं अपने आप को ये सोचकर मना लेती थी कि शायद पापा ऐसे ही हैं। मैं जब भी आशी और काका को देखती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स कभी महसूस नहीं किए। काका का आशी के लिए परेशान होना, उसके लिए सोचना, उसके बारे में सोचना, उसकी फ्यूचर के लिए सोचना। जब वो 10 मिनट भी लेट हो जाती है तो काका परेशान हो जाते हैं। आशी के बिना कहे उसके मन की बात जान लेना, उसकी डिमांड्स को पूरी करना, जिद सहना। मैंने तो अपने पापा के साथ कभी ये सब रहकर महसूस ही नहीं किया। क्यों आदित्य जी, क्यों तुम मेरे अपने पापा ने मेरे साथ ऐसा किया। पापा ने झूठी बीमारी का नाटक करके उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी वजह से मैं वो नहीं कर पाई जो अपनी जिंदगी में मैं करना चाहती थी। कभी भी फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए।
आपको पता है आदित्य जी, आपसे मिलने से पहले मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैं भी किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। मुझे भी कोई इतना प्यार कर सकता है, मैं भी किसी की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा हो सकती हूँ कि कोई होगा जो मुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा। आपके आने के बाद मैंने ये जाना है प्यार क्या होता है। आपको पता, जिस तरीके से आप मेरा ख्याल रखते हैं, माँ के अलावा कभी किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। जो मैं आपके साथ रहकर महसूस करती हूँ ना, तो कभी महसूस ही नहीं किया। मैं खुद को आपके पास रहकर महफूज महसूस करती हूँ। मेरे लिए कभी किसी ने इतना कुछ नहीं किया जितना आपने किया है। मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिला, इतनी केयर नहीं मिली जितनी आपने मुझे दी। मैंने आपके साथ रहकर जाना कि मेरा भी कोई वजूद है, सभी को इतना प्यार कर सकता है, मैं भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। वो सब मैंने अपने लिए महसूस किया आपके साथ रहकर। जिस प्यार और अटेंशन के लिए मैं तरसती थी ना, वो मुझे आपसे मिली। आपने मुझे स्पेशल फील कराया। आपके आने के बाद ही लगा कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, मैं भी प्यार की हकदार हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत सेक्रीफाइस की है, बहुत एडजस्टमेंट किए हैं, लेकिन फिर भी मैंने जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। लेकिन अब नहीं होगा मुझसे, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, हर चीज के साथ एडजस्टमेंट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी भी कीमत में आपको नहीं खो सकती। मैं जब भी सोचती हूँ कि कल को आप मुझसे दूर हो गए तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी आपका मुझसे दूर जाना। अब मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं खोना चाहती, और खासकर कि आपको तो बिल्कुल भी नहीं। काशवी ने आदित्य के दोनों हाथ थामते हुए कहा, आदित्य जी, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? आप अभी मुझसे इतना प्यार करते हैं, हमेशा उतना ही करेंगे ना? आपके प्यार में कभी बदलाव नहीं आएगा ना? आदित्य देख रहा था कि सब कहते वक्त काशवी की आंखों में कितना दर्द था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आदित्य ने उसे तुरंत अपने सीने से लगाया और उसके इर्द गिर्द अपने हाथों की मजबूत पकड़ बनाते हुए कहा, कभी नहीं काशवी, कभी नहीं, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुमसे इतना ही प्यार करूंगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, मैं नहीं जानता कि तुम्हें आज तक प्यार मिला है या नहीं मिला, लेकिन वादा करता हूं कि कभी भी तुम्हें मेरी तरफ से या मेरे प्यार में कोई कमी नजर नहीं आएगी। तुम्हें पता है, मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें पता है, जब दो लोग एक रिश्ते से बंधे होते हैं ना, उनका रिश्ता और मजबूत और गहरा होता है, एक दूसरे को और अच्छे से जानते हैं, समझ पाते हैं, और उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपनाते हैं। वैसे ही हमारा रिश्ता भी है। वक्त के साथ साथ हमारा प्यार और हमारा रिश्ता और गहरा ही होगा। तुम्हारी जिंदगी का बुरा वक्त गुजर चुका है काशवी, अब सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में खुशियां होंगी, प्यार होगा। मैं नहीं जानता पास्ट में तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम बीतते वक्त के बारे में सोचना भी नहीं चाहोगी, उसे सोचने का भी वक्त नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि कभी भी तुम्हारा हाल मुस्कान के जैसा होगा? कभी नहीं, मैं तुम तक कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। तुम्हें अभी तक इन दरिंदों से बचाया है और आगे भी बताऊंगा। आदित्य मन में सोच रहा था, मुझे पता है तुम इतना सब क्यों सोच रही हो, शायद मुस्कान को देखकर है। तुमने उसे देखकर अपनी ऊपर जो बीती है वो सब याद आ गया। काशवी ने उसके सीने से लगे हुए ही कहा, आई लव यू आदित्य जी, लव यू अलॉट। आदित्य ने धीरे से झुककर उसके बालों पर किस करते हुए कहा। काशवी मन में कहती है, मैं नहीं जानती उस नताशा के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, लेकिन जिस भी तरीके से हो आपको देखती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं कभी भी उसे हमारे बीच नहीं आने दूंगी। आप सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। आपका प्यार सिर्फ मेरे लिए ही होगा। मैं आपका प्यार ना किसी के साथ बांट सकती हूँ, नहीं आपको किसी के साथ देख सकती हूँ। अब मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उस नताशा को आपसे दूर रखने के लिए मैं करूंगी, लेकिन अब मैं उसे आपके आसपास भी नहीं आने दूंगी। आदित्य काशवी को खुद से दूर करते ही उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इस वक्त आदित्य और काशवी दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। उसने काशवी को ले जाकर बेड में बिठाया और खुद दूसरी तरफ आता है, अपना ब्लेजर उतारकर वो बेड एक साइड रखता है और काशवी के बगल में बैठ जाता है। उसने एक बार फिर से काशवी को अपने सीने से लगाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आदित्य का एक हाथ इस वक्त काशवी के बालों पर चल रहा था और एक हाथ से वो काशवी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करके बेड से टिकट बैठा हुआ था। काशवी भी चुपचाप उसके सीने में अपना सर रखकर बैठी हुई थी। आदित्य ने धीरे से काशवी को बेड पर लिटाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सो जाओ। वैसे भी काफी थक गई होगी तुम, बहुत ज्यादा ही सोच चुकी हो, तुम इतना नहीं सोचा करते, मैं हूं ना, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इतना कहकर आदित्य ने झुककर उसके माथे पर किस किया और वो उसे सुलाने लगा। लेकिन काशवी कहाँ सोने वाली थी, वो तो बस आदित्य को ही देख रही थी।
उसने आगे बढ़कर आदित्य की कमर पर अपने हाथों की पकड़ बनाई और उसके और करीब होकर के लेट गई। दोनों लोग इस वक्त बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, पर इस पल को बस एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। आखिर किसे पसंद नहीं होगा कि उसका लाइफ पार्टनर उसे इतना पैम्पर करे, उसे इतना प्यार करे। वही हाल काशवी का भी था, जिस वजह से वह बस आदित्य को ही बस देख रही थी। अगले दिन जब काशवी सोकर उठी तो उसने खुद को आदित्य की बाहों में पाया। काशवी का सर अभी भी आदित्य के सीने से लगा हुआ था। काशवी अपना सर ऊपर करके आदित्य के चेहरे की तरफ देखती है। काशवी ने मन में कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी आंखें जब भी खुले तो बस सामने आपका ही चेहरा हो। काशवी ने धीरे से आदित्य का हाथ अपनी कमर से हटाया तो देखा आदित्य ने अभी भी वही कपड़े पहने थे जो उसने पार्टी में पहने हुए थे। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। आदित्य जी ने मेरी वजह से कपड़े भी नहीं बदले, कितने अनकंफर्टेबल होकर सोए होंगे, मेरी वजह से परेशान हो गए। आदित्य के बाल अभी उसके चेहरे पर आ रहे थे। काशवी ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर आदित्य के माथे पर आए बालों को अपने हाथ फेर के पीछे करने लगी। वो उठने लगी तो उसका मंगलसूत्र आदित्य की शर्ट में फंस गया। वो मंगलसूत्र को बटन से अलग करने लगी। उसके ऐसा करने से आदित्य की आंखें खुल गई। आदित्य ने देखा कि काशवी मंगलसूत्र को उसकी शर्ट की बटन से अलग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मंगलसूत्र उसकी शर्ट की बटन से अलग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से उलझ गया था। आदित्य ने काशवी की कमर पर अपने हाथ रखकर उससे अपनी ओर खींचा। काशवी और आदित्य का चेहरा इस वक्त बहुत करीब था। आदित्य जी, हम बोलो, आप ये क्या कर रहे हैं? जब किस्मत नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ तो तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं कब आपसे दूर जा रही थी? अभी अभी जब तुम अपना मंगलसूत्र की मुझसे छुड़ा रही थी। बट लेट मी क्लियर यू डियर वाइफी, अभी तुम्हारा हस्बैंड ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना, लेकिन कुछ नहीं। इतना कहकर आदित्य ने एक बार फिर काशवी को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। आदित्य ने कहा, हम थोड़ी देर बाद उठेंगे, मुझे सुबह सिर्फ तुम्हारे साथ स्पेंड करनी है। काशवी ने भी उसे कुछ नहीं कहा और वह भी आदित्य के सीने पर हाथ रखकर लेट गई। थोड़ी देर बाद आदित्य काशवी नीचे आते हैं। उन्होंने देखा सब पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और सर्वेंट सबको नाश्ता परोस रहे हैं। वरुण ने आदित्य को देखकर कहा, अरे आदित्य भैया भाभी, आप लोग आ गए। हम सब आपका कब से इंतजार कर रहे थे नाश्ते के लिए। आदित्य ने कहा, काशवी कल कुछ ज्यादा ही थक गई थी ना, इसलिए वो देर से उठी। वैसे कल तो थक गया मैं भी बहुत ज्यादा, कल मैंने इतना नाचा ही, वरुण ने कहा। आदित्य जाकर वरुण के बगल में बैठ गया। काशवी किचन की तरफ जाने लगी तो आदित्य ने उसे आवाज देते हुए कहा, किचन में नहीं जाओगी, तुम शांति से बैठ जाओ। सर्वेंट वैसे भी नाश्ता बना चुके, तुम्हारा कोई काम नहीं है किचन में। वरुण ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओए होए, बड़ा ख्याल है आपको, भाभी का क्यों नहीं किचन में भी नहीं जाने दे रहे हैं? आदित्य ने वरुण से कहा, मैंने तुमसे जो काम करने के लिए कहा वो कर रहे हो ना? वरुण ने कहा, आधा काम तो आपने खुद ही कर दिया है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैं आज कर दूंगा। गुड, आदित्य ने कहा। वरुण ने कहा, आशी, हम पूरे 1 साल बाद मिल रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं घूमने चले, और अब तो हमारी सगाई भी हो गई है, कम से कम इसी को एंजॉय करने के लिए आज कहीं बाहर चलते हैं। आशी वरुण की तरफ देखती है और कहती, नहीं वरुण, मुझे नहीं जाना है, एक्चुअली आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। इतना भी क्या बिजी है, क्या अपने इकलौते दोस्त के लिए तेरे पास टाइम नहीं है? और ये मत बोल कि मैं तेरा दोस्त ही नहीं हूँ, तेरा मंगेतर भी हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी मंगेतर के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। लेकिन वरुण, आदित्य ने कहा, अब जब वो इतने प्यार से कह रहा है तो चली जाना। आशी, काम का क्या है, वो तो होता ही रहेगा। पुष्पेंद्र जी ने कहा से, वैसे भी तुम बहुत दिन से कहीं घूमने भी नहीं गई हो, इसी बहाने तुम्हारे लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। आशी ने अब आदित्य और पुष्पेंद्र जी को मना करना ठीक नहीं समझा। उसने कहा, ठीक है वरुण, मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूँ। पुष्पेंद्र जी ने कहा, वैसे वरुण एक बात बताओ, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा तो खुद इतना बड़ा घर है मुंबई में, फिर भी तुम यहाँ पर हो। आदित्य ने कहा, हाँ काका, मैंने ही इसे यहाँ पर रुकने को कहा, वरना अपने घर में अकेले रहता। इससे अच्छा तो हम सबके बीच यहाँ पर रह ले। पुष्पेंद्र जी ने कहा, ये तुमने अच्छा किया आदित्य। पुष्पेंद्र जी ने फिर पूछा, वरुण, तुम्हारे मम्मी पापा कब आ रहे हैं? उनसे शादी की बात करनी है। शादी? किसकी शादी की बात करनी है? तुम्हारी और आशी की शादी की बात। और किसकी? हाँ हाँ, शादी, मेरी और आशी की शादी की बात। मम्मी पापा अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे मैं आपको बता दूंगा। इतना कहकर वो आदित्य की तरफ देखने लगा, लेकिन आदित्य बस खाने में बिजी था। सब नाश्ता कर चुके थे। उसके बाद आदित्य हॉल में आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर नताशा आती है।
नताशा ने उसे ग्रीट करते हुए कहा गुड मॉर्निंग सर। आदित्य ने उसकी तरफ देखकर अपना सर हिलाया। नताशा ने आज ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट विद व्हाइट शर्ट पहना था। इवन उसके चेस्ट भी रिवील हो रहा था। नताशा ने कहा सर मैं आपको आपका शेड्यूल बताती हूँ। आदित्य ने कहा हाँ बोलो। सर अभी आपको मिस्टर मेहता के साथ 1:30 बजे मीटिंग करनी है। उसके बाद आपको वडाला भी जाना है अपने नए होटल प्रोजेक्ट के लिए। उसकी बात सुनकर आदित्य कुछ सोचने लगा। हम काशवी जब आदित्य के पास आती तो देखती नताशा उसी के बहुत पास में खड़ी है। नताशा का पूरा ध्यान आदित्य में था जो कि काशवी देख रही थी। काशवी आदित्य के बगल में जाकर बैठ गई। नताशा ने उसे भी ग्रीट किया। काशवी ने भी उसे ग्रीट किया। नताशा ने कहा दूसरा लोनावला वाला जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आज आप लोनावला जाएंगे ना? आदित्य ने कहा मैं जाऊंगा। वैसे भी ये प्रोजेक्ट काफी प्रॉफिटेबल है, हमारी कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसीलिए मुझे एक बार जाना तो होगा ही। मिस्टर मेहता की मीटिंग के बाद वैभव से कहना कि वो मेरे साथ वडाला चले। नताशा ने कहा लेकिन सर वैभव ने भी छुट्टी ली हुई है, एक्चुअली उसकी मां हॉस्पिटल में है। आदित्य ने कहा लेकिन इस प्रोजेक्ट की ज्यादातर डिटेल्स तो वही जानता था, उसके बगैर कैसे मीटिंग पॉसिबल होगी। नताशा ने कहा कोई बात नहीं सर मैं आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी मुझे भी इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पता है, मैं भी वैभव के साथ काम कर रही थी इसलिए। आदित्य ने कहा ये सही रहेगा तो फिर ठीक है, हम दोनों वडाला के लिए निकल जाएंगे। आदित्य ने जैसे ये बात कही नताशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो काशवी देख सकती थी। आदित्य ने कहा तुम रुको, मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम की ओर चला गया। काशवी एक नजर जाते हुए आदित्य की तरफ देखती है और फिर एक नजर नताशा की तरफ, तो अभी भी आदित्य को भी जाते हुए देख रही थी। नताशा अभी भी आदित्य को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। काशवी अपनी जगह से खड़ी हुई और नताशा के पास गई। काशवी उसके सामने खड़ी थी लेकिन नताशा जो सिर्फ आदित्य को देखने में ही बिजी थी, उसे ये तक ध्यान नहीं था कि काशवी उसके सामने खड़ी हुई है। काशवी ने उसे तेज आवाज में कहा तुम्हारा आदित्य जी को घूरना हो गया हो तो अब मेरी तरफ भी देख लो। काशवी की आवाज सुनकर नताशा अपने होश में आती है। यस मैम। देखो नताशा, मैं नहीं जानती तुम्हारे मन में आदित्य जी को लेकर क्या चल रहा है, तुम उनके लिए क्या महसूस करती हो और क्या नहीं महसूस करती। तुम उन्हें पसंद करती हो तो वो तुम्हारी अपनी फीलिंग है और फीलिंग्स किसी के मन में भी आ सकती हैं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, हम फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपनी हरकतों को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। मैंने तुम्हें डे 1 से ऑब्जर्व किया है, तुम्हारा आदित्य जी को देखने का तरीका अलग है जिससे साफ साफ पता चलता है कि तुम्हारे मन में उन्हें लेकर क्या चल रहा है। देखो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी की फीलिंग को कंट्रोल करना तो मेरे बस में नहीं है, ना मैं कर सकती हूँ और ना ही मेरे कहने से तुम अपनी फीलिंग को स्टॉप कर सकती हो। लेकिन ये जो तुम हरकतें करती हो ना बार बार आदित्य जी के पास आने की, ये बंद कर दो, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम बार बार उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करो। मैं कल से देख रही थी कि तुम किस तरीके से उन्हें डांस के लिए फोर्स कर रही थी। वो तो डांस करना भी नहीं चाहते थे तुम्हारे साथ, तुमने उनसे ऐसी बात की कि उन्होंने तुम्हारे साथ डांस किया। नताशा बस हैरानी से काशवी की बातें सुन रही थी। नताशा ने कहा नो मैम, ऐसा नहीं है, बस करो नताशा, और कितना झूठ बोलोगी, तुम भी एक लड़की हो और मैं भी एक लड़की हूँ। एक लड़की के मन में क्या चल रहा है और वो कब किस तरीके से रिएक्ट करती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है। अभी जो तुम्हारा हाल है, जब मुझे आदित्य जी से प्यार हुआ था तो मेरा भी यही हाल था। उन्हें छुप छुप कर देखना, उनके करीब रहना, उनके साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता था। ये जो फीलिंग है ना, इसे मैं जी चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो तुम आदित्य जी की सेक्रेटरी हो, उनके लिए काम करती हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो और अपने वक्त को लेकर डेडिकेटेड हो, जिस वजह से आदित्य जी ने तुम्हें काम पर रखा है। लेकिन तुम्हें पता है, अगर मैंने एक बार भी आदित्य जी को ये कह दिया कि वो तुम्हें जॉब से निकाल दे, 1 मिनट के अंदर ही तुम अपनी जॉब से फायर होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जॉब खो, इसीलिए कह रही हूँ अपनी लिमिट में रहो। काम करने आती हो और वही करो, और दूसरे काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरे काम का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? साफ साफ चलो बता ही देती हूँ, आदित्य जी को करीब आना बंद करो। ये जो कभी पैर मुड़ गया, कभी डांस करने के बहाने तुम उनके पास आने की कोशिश करती हो ना, ये बंद कर दो। इतना कहकर काशवी वहां से जाने लगी। अगर बंद नहीं किया तो भी तुम क्या कर लोगी? नताशा ने कहा। काशवी ने पीछे पलट कर देखा। नताशा उसके पास चलकर आई और उसने कहा मैं नहीं बंद करूंगी उनके पास आना। और फिर तो तुम दूर रहने की बात कर रही हो। मैं नहीं करूंगी,
मैं प्यार करती हूँ आदित्य सर से, और जिसे हम प्यार करते हैं उसे अपना बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है ना। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठकर तो वो मेरे हो नहीं जाएंगे। उन्हें अपना बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इसीलिए मैं हमेशा उनके पास रहने की कोशिश करती हूँ। नताशा, अपनी हद में रहो, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, आदित्य जी कभी भी तुम्हारे नहीं होंगे। काशवी ने इस बार गुस्से से नताशा से कहा। होंगे, और बहुत जल्द ही वो मेरे होंगे। मैं नताशा हूँ और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है ना, मैं उसे हासिल कर कर ही रहती हूँ। और अब मैं तो आदित्य सर से प्यार करती हूँ तो उनको कैसे जाने दूँ। नताशा, आदित्य जी शादीशुदा है, पति है वो मेरे। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना, तो मेरे सामने मेरे पति को छीनने की बात कर रही हो। नहीं आ रही है शर्म? प्यार किया है मैंने सर से, और इस चीज को बताने में कैसी शर्म। जिससे प्यार करते हैं उसे हासिल करने की कैसी शर्म। इंसान तो अपने प्यार को हासिल करने के लिए ना जाने क्या क्या करता है, अपनी जान तक दे देता है, तो मैं क्या उन्हें अपना बनाने के लिए उनके करीब रहने की भी कोशिश ना करूं। और तुम देखना काशवी, एक दिन मैं आदित्य सर को अपना बनाकर ही रहूंगी। तो फिर तो तुम सपने देखो नताशा, क्योंकि आदित्य जी सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, अब कभी भी तुम्हारी नहीं होंगे। तुम कभी भी उन्हें अपना नहीं बना पाओगी। नताशा ने कहा, यही चीज तो मुझे सर के अंदर सबसे अच्छी लगती है, किस तरीके से वो तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए वो घर से काम कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। जब भी तो काम में होते हैं तो हर 10 मिनट बाद वो तुम्हें कॉल करते हैं कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं सर, तुम्हारा ही नहीं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखते हैं, और सर के अंदर यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसीलिए मैं सर को इतना पसंद करने लगी। मैं चाहती हूँ कि जो प्यार हो तुमसे करते वही प्यार वो मुझसे करें। जब तुम जानती हो कि आदित्य जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, फिर क्यों पड़ी हो उनके पीछे। जब तुम जानती हो कि वो कभी भी तुम्हारे नहीं होंगे, ऐसी हरकतें करके क्यों उनके करीब रहने की कोशिश करती हो। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है उन्हें अपना बनाना, लेकिन नताशा के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है तो वह भी एक मर्द। और मर्द की फितरत ही ऐसी होती है, उन्हें जहां पर भी थोड़ा सा ज्यादा प्यार किया या थोड़ी सी भी ज्यादा अटेंशन मिली या किसी भी लड़की ने उन्हें टच किया तो वो बहक जाते हैं, और सर भी बहक ही जाएंगे। काशवी को नताशा की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही थी, जो इस वक्त उसकी आंखों और उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। तुम कुछ भी क्यों ना कर लो नताशा, कभी भी आदित्य जी को अपना नहीं बना पाओगी। वो मुझसे प्यार करते हैं और हमेशा मुझसे ही प्यार करेंगे। कभी भी तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो बेहतर होगा अपनी ये जो घटिया हरकत है ये करना बंद कर दो। मैं अभी तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो मैं तुम्हें अच्छे से ये दिखा भी दूंगी कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आदित्य जी का मुझसे दूर जाना नहीं। कोई उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश करे तो तुम सोच भी नहीं सकती नताशा, मैं उसका कितना बुरा हाल करूंगी। तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी काशवी। आज मैं और आदित्य सर लोनावाला जा रहे हैं, और तुम देखना वहां से आने के बाद मैं आदित्य सर को अपना बना चुकी होंगी। इस बार काशवी नताशा की बात सुनकर हैरान रह गई। मतलब तुमने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है ना उनके साथ लोनावाला जाना, पर जो भी तुमने प्लान किया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना बिल्कुल सही समझा तुमने। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं आज सर को पूरी तरीके से अपना बना पाऊंगी या नहीं, लेकिन हाँ, उनके मन में अपने लिए फीलिंग जरूर क्रिएट कर दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। देखो नताशा, काशवी अपनी बात आगे कहती तभी उसे आदित्य की आवाज सुनाई देती है। काशवी, ऊपर आना। काशवी और नताशा दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं। नताशा ने कहा, जाओ काशवी, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं है, तुम्हारे सर के साथ बिता लो कुछ दिन। नताशा, मुझे मेरे प्यार और मेरी आदित्य जी पर पूरा भरोसा है। तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, वो कभी भी तुम्हारे नहीं होंगे। इस बात की तुम गांठ बांध लो। एक बार तुमसे फिर कह रही हूं, अपने लिमिट्स में रहो, क्योंकि मैंने मेरी लिमिट क्रॉस की तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इतना कहते ही काशवी वहां से चली गई। नताशा बस उसे देखकर तेरी मुस्कान हंस रही थी। वरुण इस वक्त आशी के साथ मॉल के सामने खड़ा था। तो चले अंदर, वरुणा आशी से कहा। आशी नेहा में अपना सर हिलाया, दोनों मॉल के अंदर चले गए। वरुण ने पूछा, आशी तू पहले कहां पर जाना पसंद करेगी। आशी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुझे अगर कुछ चाहिए तो ले ले। अरे कैसी बात कर रही है, लड़कियों को तो शॉपिंग करने का बहाना चाहिए होता है, उन्हें शॉपिंग करने के लिए ओकेशन की क्या जरूरत। तुझे याद है, तुझे एक बार कपड़े पहन लेती है, दोबारा कभी भी उसे रिपीट नहीं करती। और तू कह रही तुझे शॉपिंग नहीं करना।
नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। वैसे भी जिस दिन पार्टी थी उसके एक दिन पहले ही घर में डिजाइनर आई थी, तो भैया ने बहुत सारे कपड़े मुझे दिलवाए थे, इसीलिए मुझे जरूरत नहीं है। वरुण ने कहा, अच्छा चल, तो मैं ही अकेले कुछ खरीद लेता हूँ, उसके बाद कुछ खाएंगे। ओके ठीक है। आशी ने कहा, वरुण मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वरुण ने जल्दबाजी में कहा, तो करेंगे ना, शॉपिंग पहले कर लूँ, उसके बाद आराम से खाते वक्त हम दोनों बातें करेंगे। वरुण, मुझे जो तुझे बताना है वो बहुत जरूरी है। हाँ तो मैंने कब का जरूरी नहीं है, मैं सुन लूंगा ना तेरी बात। अच्छा बता तुझे क्या बताना है। देख, मुझे तुझसे जो बात करनी है ना वो शांति में हो सकती है, एक जगह बैठकर। और इस वक्त हम मॉल के सेंटर में खड़े हैं। हाँ तो ठीक है, जब हम शॉपिंग कर लेंगे ना उसके बाद आराम से बात करेंगे, अब चल। वरुण राशि का हाथ थामा और उसे एक मेंसवेयर शॉप की तरफ ले गया। लेकिन दो आंखें थी जो सिर्फ वरुण और आशी पर नजर रखे हुए थी। काशवी जब कमरे में आए तो आदित्य ने उसे देखकर कहा, काशवी प्लीज मेरा वॉलेट ढूंढ दो ना। तुम जानती हो ना मैं अपनी चीजें कहीं पर भी रखकर भूल जाता हूँ, और अब तो मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मेरा छोटा सा काम भी बिगड़ जाए तो तुम्हारे बिना नहीं होता। काशवी ने कहा, जी मैं ढूंढ के देती हूँ। और प्लीज मेरा लैपटॉप और मेरा चार्जर, अब मेरी जरूरत का कुछ सामान प्लीज एक बैग में डाल दोगी। हम काशवी ने जवाब दिया। वो जब वॉलेट ढूंढ रही थी तो बहुत सारी चीजें उसके हाथ से गिर रही थी, उसका ध्यान कहीं और ही था। आदित्य ने भी ये चीज नोटिस की। वो काशवी के पास गया। काशवी ड्रार सामान ढूंढ रही थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ पलटा। उसने देखा कि काशवी के चेहरे पर इस वक्त परेशानी के भाव थे। क्या हुआ काशवी, तुम किसी बात से परेशान हो? काशवी मन में कहती है, क्या मुझे आदित्य जी को बताना चाहिए नाताशा के बारे में या नहीं? कहीं वो ये ना सोचे कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। और कल रात में मैंने जिस तरीके से उन्हें अपने मन की बात बताई, शायद यही सोचेंगे कि मैं उन्हें लेकर पजेसिव हूँ। काशवी ने आदित्य की ओर देखकर कहा, आदित्य जी आज आपका जाना जरूरी है क्या? हाँ, एचडी प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। काशवी, लोनावला लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर अगर हमारा होटल होगा तो ज्यादातर टूरिस्ट हमारे होटल में ही विजिट करेंगे, जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान साउंड क्यों कर रही हो? आप किसी और को भेज दीजिए ना, रेहान को या अपने किसी और एम्प्लॉय को। आप क्यों जा रहे हैं? काशवी, मैं कंपनी का चेयरमैन हूं तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। और रेहान को मैं ये काम नहीं दे सकता। रेहान ने अभी ज्यादा बिजनेस संभाला नहीं है, इसीलिए उससे ज्यादा बिजनेस करने का आइडिया नहीं है। वो अभी सिर्फ काम सीख रहा है। लेकिन आदित्य जी, मैं नहीं चाहती कि आप जाएं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ वक्त बिताएं। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। काशवी, लोनावला ज्यादा दूर नहीं है, मैं शाम को 5 बजे से पहले आ जाऊंगा। और वैसे भी मैं तो इस वक्त अपना सारा काम घर से ही कर रहा हूँ, ज्यादातर वक्त तुम्हारे साथ ही बताता हूँ, फिर भी तुम ऐसे कह रही हो। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहती हो, इसीलिए मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, ठीक है? उसने आगे बढ़कर काशवी के माथे पर किस किया। प्लीज जल्दी से मेरा सामान दे दो, मुझे लेट हो रही है। और परेशान मत हो, मैं जब लौटूंगा ना उसके बाद से मेरा पूरा वक्त तुम्हारा ही है। काशवी ने उसकी बात सुनकर सर हिलाया, लेकिन वो खुश नहीं थी। थोड़ी देर बाद काशवी ने उसे सारा सामान दे दिया। आदित्य नीचे आ गया। उसने काशवी को देखकर बाय कहा। काशवी ने भी उसे बाय कहा। नताशा काशवी की तरफ देख रही थी और काशवी नताशा की तरफ। नताशा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और वो आदित्य के साथ आगे बढ़ गई। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। नताशा, आज का काम जल्दी खत्म कर दो, मैं लोनावला ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि काशवी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसका ख्याल भी रखना है। तो जितना हो सके उतना मेरी मीटिंग जल्दी ही रखवाओ, और हो सके तो कुछ मीटिंग पोस्टपोन भी कर दो, मैं बाद में देख लूंगा। नताशा ने मुस्कुराकर कहा, ओके सर। आशी और वरुण इस वक्त मेंस वियर शॉप में थे। वरुण को बार बार लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। वो बार बार पीछे पलटकर और अपना चेहरा घुमाकर देखता, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। सब अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन उससे लग रहा था जैसे कोई उस पर ही नजर रखे हुए है। वरुण अपना फोन निकाला और मैसेज टाइप किया, भैया मुझे लग रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ से आदित्य ने मैसेज किया, वो तेजस है। लेकिन भैया आप कैसे श्योर है कि वो तेजस ही होगा? अगर कोई और हुआ तो आपका कोई दुश्मन आशी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। भैया आप तो जानते हैं ना, आपके अलावा मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता नहीं है। पता चला फालतू की मौत मारा जाऊंगा मैं, बिना किसी गलती के। अरे अभी तो मैंने गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई है, और आप मुझे ऐसे ही शहीद करवा देंगे।
आदित्य ने रिप्लाई किया, तुम कितना सोचते हो वरुण, तुम फिक्र मत करो, आशी को कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों का जो पीछा कर रहा है वो तेजस ही है। लेकिन भैया आप इतना शो कैसे है? अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देखना इतना सा नहीं होता वरुण। और मैंने तेजस की आंखों में आशी के लिए बेपनाह प्यार देखा है। जब वो जानता है कि आशी तुम्हारे साथ एंगेज है, वो ऐसे ही आशी को जाने नहीं देगा। वो उससे एक बार बात करने की कोशिश तो जरूर करेगा, भले ही अपनी भड़ास निकालने के लिए ही क्यों ना करे। बस मैं यही चाहता हूं कि किसी भी तरीके से वो आशी से बात करे। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसी जगह पर खड़े हो जहां पर मिरर तुम्हारे सामने हो, बस 15 सेकंड तक मिरर में ध्यान से देखते रहो, एक ना एक बार तो उसकी झलक तो तुम्हें दिखाई देगी ही। और अगर 15 सेकंड में ऐसा नहीं होता है फिर मुझे बताना, मैं रॉकेट को भेज दूंगा। उसकी बात सुनकर वरुण सिर्फ मिरर की तरफ देखता है। अभी 10 सेकंड ही बैठे थे और उसने कपड़ों के बीच से झांकते हुए तेजस को देखा। उसने मैसेज टाइप किया, अरे भैया आप तो सही कह रहे हैं, ये तेजस ही है। मानना पड़ेगा भैया, भाभी से प्यार क्या हुआ आपको? आप तो पूरे ही बदल गए, लव गुरु हो गए आप तो। आई मीन द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, द किंग ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। आदित्य प्रताप सिंह प्यार के मामले में भी किंग ही है। लेकिन भैया आपको क्या लगता है ये तेजस हमारा पीछा आशी के लिए कर रहा है या उसका यहाँ आना इत्तेफाक है? आदित्य ने लिखा, सुबह के 11 बजे बज रहे हैं और ये उसका ड्यूटी टाइम होता है। 11 बजे को मॉल में क्या करेगा? या तो वो प्रोफेशनली अपने काम से आया हो या तो पर्सनली। और अगर वो तुम्हारा पीछा कर रहा है इसका मतलब काम उसका पर्सनली है, उसका काम सिर्फ आशी पर नजर रखना है। अब मुझे तुम्हें आगे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें क्या करना है। जी भैया मुझे पता है, आपको क्या लगता है आप ही टैलेंटेड है? अरे मैं भी कुछ कम टैलेंटेड नहीं हूँ। बस करो, जिस काम के लिए गए हो पहले वो काम कर लो, उसके बाद अपना भी नंबर लगवा लेना। तुम किसी अच्छी सी लड़की को देखकर तुम भी अपनी लाइफ में सेट हो जाना, फिर तुम्हें गिल्ट नहीं होगा कि अभी तो तुमने एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई। वरुण उसकी बात सुनकर अपने बालों पर हाथ पेंट कर मुस्कुराने लगा। आशी जो इस वक्त कुछ शॉर्ट्स देख रही थी, वरुण उसके पास जाता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है, अभी से तूने मेरे लिए कपड़े सेलेक्ट करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, अभी से अच्छी वाइफ बनने की प्रैक्टिस कर रही है। उसकी बात सुनकर आशी एक बार वरुण को देखती है और अगले ही पल वरुण का हाथ उसकी कमर पर था। लेकिन आशी ने उसका हाथ हटाया नहीं, क्योंकि वरुण उसे हमेशा ऐसे ही पकड़ता था। अब चल मेरे लिए अच्छे अच्छे शॉर्ट्स और ट्राउजर सिलेक्ट कर दे, मैं उसे ट्रायल रूम में ट्राई करता हूँ। आशी ने उसे कुछ शॉर्ट्स और ट्राउजर सिलेक्ट करके दिए। वरुण उसे ट्रायल रूम में ट्राई करने जाता है। अभी भी तेजस की नज़र उन दोनों पर ही थी, लेकिन आशी बस अपने काम में बिजी थी, उसका ध्यान अभी भी तेजस पर नहीं गया था। थोड़ी देर बाद वरुण ने आशी आवाज लगाए, आशी। हाँ बोल वरुण। यार देखना इस शर्ट की बटन टूट गई है, अब मैं क्या करूं? एक बार आकर देख ले। आशी ट्रायल रूम के अंदर जाती है। उसने कहा, तो दूसरी शर्ट ले लो। नहीं यार आशी, मुझे यही शर्ट पसंद है। वरुण धीरे से ट्रायल रूम का दरवाजा बंद कर दिया। तेजस ने जैसे ही देखा आशी और वरुण एक ही ट्रायल रूम में है तो ये देखकर तो मानो उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया हो। गुस्से से उसने अपने हाथ की मुठिया बांध ली। आशी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो ये शर्ट मुझे दे, मैं इसका दूसरा सेम पीस ढूंढ कर आती हूँ। वरुण ने वो शर्ट उतारकर आशी को दे दी। आशी ट्रायल रूम के बाहर आती है और वो फिर से शॉर्ट्स के सेक्शन के पास जाती है। ये सेक्शन ट्रायल रूम से थोड़ी दूर पर था। आशी शॉर्ट्स देख रही होती है, तभी उसको उसकी बाजू पर किसी की हाथों की तेज पकड़ महसूस होती है। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो वो तेजस था, जिसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। आशी ने हैरानी से कहा, तेजस तुम उसके? इतना कहते ही तेजस ने उसकी बाजू से पकड़ते हुए उसे दूसरे ट्रायल रूम की तरफ ले गया। उसने आशी को ऊपर रूम के अंदर धक्का दिया और खुद अंदर आकर उसने ट्रायल रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया। आशी तो बस तेजस को ही देखती रह गई, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तेजस तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या कर रहे हो तुम? हम मॉल में हैं और तुम मुझे यहाँ पर ट्रायल रूम में लेकर आए हो। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तेजस बस उसे ही घूर रहा था। अच्छा अभी जब तुम अपने उसने मंगेतर के साथ या यूं कहूं अपने बचपन के दोस्त के साथ ट्रायल रूम के अंदर थी तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे साथ एक ही ट्रायल रूम में तुम्हें शर्म आ रही है? तुम क्या कह रहे हो तेजस? आशी ने खुद को छुड़ाते हुए उससे कहा। तेजस ने उसकी दोनों बाजू पकड़कर उसे पीछे दीवार की तरफ धक्का दिया। आशी पेट दीवार से सटी हुई थी और तेजस ने उसके चेहरे के बेहद करीब आकर कहा, आशी इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने रंग बदल दिए। तुमने मुझसे कहा था कि ये शादी भले ही तुमने किसी भी वजह से की हो, तुम्हारा कोई भी मोटिव क्यों ना रहा हो, लेकिन तुमने शादी को दिल से निभाया है। वो हर चीज करने की तुमने कोशिश की है
जो एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए करना चाहिए। लेकिन पहली बात, कोई वाइफ अपने हस्बैंड को किसी के सामने झूठा साबित नहीं करती। और दूसरी बात, जब तुम इस रिश्ते को लेकर इतनी ही ईमानदार थी तो सिर्फ 2 दिन में तुमने मुझे भुला दिया, हमारे रिश्ते को भुला दिया और बढ़ गई अपने बचपन के दोस्त के साथ जिंदगी में आगे, उसके साथ एक ही ट्रायल रूम में। तुम उसके साथ ट्रायल रूम में क्या कर रही थी? उसका ये सवाल सुनकर आशी तेजस को गुस्से से देखने लगी। उसने कहा, मैं कुछ भी करूं तुमसे मतलब, और वैसे भी कल हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए मैं किसके साथ क्या कर रही हूं तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तेजस ने उसकी बाजू पर और कसकर पकड़ बनाई और अपने और करीब करते हुए कहा, डिवोर्स होने में अभी पूरे 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों तक तुम मिसेज आशी तेजस कपूर हो, मेरी वाइफ। इसीलिए ऐसा हस्बैंड मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम अपने बचपन के दोस्त के साथ बंद ट्रायल रूम में क्या कर रही थी? आशी ने गुस्से से कहा, तेजस कुछ भी मत बोलो, सुनने में इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आशी, जब करने में गुस्सा नहीं आया। आशी, साफ साफ बताओ तुम अंदर उसके साथ क्या कर रही थी? आशी ने तेज आवाज में कहा, 2 लोग बंद कमरे में क्या करते हैं तुम तो जानते ही हो ना, और फिर तो वो मेरा मंगेतर है और मैं जो भी कर रही थी अपने मंगेतर के साथ कर रही थी। उसकी बात सुनकर तेजस को गुस्सा आ गई। तेजस ने आशी के सर के पीछे से उसके बाल पकड़े और उसे अपने और करीब करके उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। तेजस ने ये सब इतना जल्दी किया कि आशी को कुछ समझ में नहीं आया। आशी बस आंखें फाड़े तेजस को देख रही थी और उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना उससे दूर जाती तेजस उससे अपनी और उतना ही करीब कर लेता हूँ। तेजस उससे बहुत ही डीपली किस कर रहा था। उसकी एक हाथ की पकड़ आशी की कमर पर और मजबूत होती चली जा रही थी। तेजस उसको डिलीवरी किस कर रहा था, जिससे आशी को हर्ट हो रहा था। आशी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी तो तेजस ने उसे किस करना बंद किया और धीरे से उसके होठों से अपने होंठ हटाए। आशी लंबी लंबी सांसें लेते हुए उससे कह रही थी, तुम क्या कर रहे हो? किस कर रहा हूं अपनी वाइफ को, दूसरे की वाइफ को नहीं, जैसे वो तुम्हारा दोस्त करता है। तुमने मुझसे कहा कि वह तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए तुम्हारा कोई भी मंगेतर एग्जिस्ट नहीं करता जब तक हमारी शादी लीगल है। आशी, अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है तो तब तक के लिए तुम मेरी पत्नी ही रहोगी, किसी की मंगेतर नहीं। कल हमारा रिश्ता टूट जाएगा तेजस, कल हमारा डिवोर्स है जो तुमने मुझसे मांगा है। जब हमारा कल डिवोर्स होने वाला है तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कल किसने देखा है आशी? तेजस ने बहुत टीडियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। इधर वरुण ट्रायल रूम में अपनी शर्ट ट्राई कर रहा था और शर्ट की बटन लगाते हुए खुद को मिरर में देखते हुए कहता है, कितना हैंडसम और डैशिंग हूं यार मैं, और ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर की शर्ट ये मुझे पर कितनी जच रही है। लेकिन आशी कहाँ रह गई? कहीं उस तेजस ने गुस्से में आकर उसका कत्ल तो नहीं कर दिया? वैसे भी मैंने क्राइम पेट्रोल में देखा था, एक पुलिस वाले की वाइफ का किसी और से अफेयर था तो उस पुलिस वाले ने अपनी वाइफ को मार दिया था। ओह नो नो वरुण, आशी तुम्हारी दोस्त है, उसके लिए ऐसा नहीं सोचते। वो खुद में ही मर बढ़ाए जा रहा था। लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ। वैसे ही वो सनकी इंसान कल मैंने पार्टी में देखा था, उसके एक्सप्रेशन कितने डरावने थे जब मैं और आशी डांस कर रहे थे। मुझे एक बार तो देखना चाहिए। इतना सोचते हुए वो ट्रायल रूम से बाहर आ गया। आशी की आंखों में इस वक्त आंसू थे। तेजस ने कहा, मेरे किस करने से तुम रोने लगी आशी? इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हें मेरे छूने से, मेरे पास आने से प्रॉब्लम है। जब तुमने मुझसे शादी की थी तब तुम्हें नहीं पता था कि हम कभी इतने करीब आ सकते हैं। अपने हस्बैंड के किस करने से तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन कोई दूसरा तुम्हें किस। आशी ने अपने कान पर हाथ रखकर कहा, तेजस बस करो, तुम क्या बोले चले जा रहे हो? वही बोल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी, तभी तो डिवोर्स हुआ नहीं कि मंगनी पहले ही कर ली। आशी ने कहा, तुम्हें तो लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, जो कि सही भी है। मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी की, लेकिन तेजस सिर्फ उस एक झूठ के अलावा हमारे रिश्ते में और कोई झूठ नहीं था। मैं दिल से ये शादी को निभा रही थी। मैं रिश्तों की अहमियत समझती हूँ। तेजस ने कहा, तभी तुम किसी और के साथ बंद ट्रायल रूम में थी। तेजस, जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो कुछ भी मत बोलो जिसके लिए तुमने बाद में पछताना पड़े। मुझे जितना भी पछताना था पछता चुका तुमसे शादी करके। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो तेजस? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुमने कुछ देर पहले वो सब मेरे साथ क्यों किया? जब तुम अपने मतलब के लिए मुझसे शादी कर सकती हो तो मैं पति होने के नाते तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। ये तो नाइंसाफी है। तुम करो तो सही और मैं करूं तो गलत। तुमने जो किया मेरे साथ हो गलत हो सकता है, लेकिन मैंने जो तुम्हारे साथ कुछ देर पहले किया वो बिल्कुल सही है। मैंने तो अपनी वाइफ को किस किया है, यानी कि तुम्हें।
मेरा ये किस तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें किसी और की करीब नहीं जाना है। इतना कहकर तेजस वहां से निकल गया। वो बाहर आ रहा था तभी उसे सामने से आता हुआ वरुण दिखाई दिया। वरुण उसे पहचान तो गया था लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो तेजस को नहीं जानता और उसके बगल से निकल गया। तेजस बस अपने पीछे जाते हुए वरुण को देख रहा था। वरुण आशी को ढूंढते हुए ट्रायल रूम के बाहर आ गया। अरे आशी तो यहाँ पर है गॉड, वरना कुछ दिन बाद तेरी कहानी मुझे क्राइम पेट्रोल में देखनी पड़ती। थैंक गॉड टू सेव है। आशी ने उसकी बात सुनकर नासमझी से कहा। वॉट? कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे तुम इस ट्रायल रूम में क्या कर रही हो? ये तो मेंस शॉप है ना। वरुण की बात सुनकर ऐसी कुछ देर पहले तेजस की गई हरकत के बारे में सोचने लगी। उसने कहा अरे कुछ नहीं, मेरे कपड़े कुछ बिगड़ गए थे, उन्हीं को ठीक कर रही थी। अच्छा अब चल, मुझे जो लेना था वो मैंने ले लिया। इतना कहकर वरुण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आशी ने अपना हाथ उसके हाथ में रखा। आशी ट्रायल रूम के बाहर आई। वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने करीब करके तेजस की नजरों के सामने से आशी को ले जाने लगा। आशी की नजर तेजस पर थी और तेजस की नजर आशी पर। वरुण की यह हरकत, जो तेजस को एक बार फिर से गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। आशी और वरुण घर वापस आ चुके थे। मॉल से आने के बाद आशी अपने कमरे में चली गई। काशवी जब नीचे आ रही थी तो उसने हॉल में वरुण को देखा। उसने कहा अरे वरुण, तुम लोग आकर शॉपिंग करके, आशी कहाँ है? वरुण ने कहा भाभी वो मैं रूम में चली गई। ओह अच्छा, चलो तुम फ्रेश हो जाओ अपने रूम में जाकर, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा देती हूँ। हाँ भाभी, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है तो मैं बस 1 मिनट के अंदर फ्रेश होकर आता हूँ। काशवी ने हैरानी से पूछा क्यों, तुमने मॉल में कुछ खाया नहीं? कहाँ भाभी, आशी है ना, बार बार कह रही थी घर जाना है। घर जाना है तो मैं क्या करता, मैं आ गया घर। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ और फ्रेश हो जाओ। उसकी बात सुनकर वरुण अपने रूम में चला जाता है। काशवी एक बार घड़ी की तरफ देखती है और फिर किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वरुण नीचे आता है। काशवी ने उसके लिए खाना लगा दिया था। वरुण ने खाना खाकर कहा वाओ भाभी, खाना ना बहुत टेस्टी बना है, अमेजिंग। खाना बहुत टेस्टी है। सच में खाना बहुत टेस्टी है, मुझे भी खाना है, पीछे से दौड़कर आती हुई मुस्कान ने कहा। काशवी ने कहा मुस्कान तुम भी बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगा देती हूँ। मुस्कान ने दरवाजे के अंदर से आते हुए रॉकेट को देखा। वो दौड़कर रॉकेट के पास गई और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा ब्लैक कमांडो तुम आ गए, चलो तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। रॉकेट ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा नहीं मुस्कान, मैं अभी खाना नहीं खा सकता, मुझे कुछ काम है। मुस्कान ने जिद करते हुए कहा नहीं ब्लैक कमांडो, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा मेरे साथ। वो रॉकेट का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए डाइनिंग टेबल तक लेकर आए। रॉकेट उसे मना कर रहा था। काशवी ने कहा रॉकेट भैया, जब वो कह रही है तो बैठ जाए ना, वैसे भी काम तो होता रहेगा, खाना ज्यादा जरूरी है। वरुण ने कहा हाँ रॉकेट, तुम भी हमारे साथ बैठो, और मुस्कान इतने प्यार से कह रही है, कम से कम उसका दिल ही रख लो। रॉकेट ने कहा अच्छा ठीक है, मैं हाथ धुल कर आता हूँ। कुछ देर में वो भी वापस आता है, सबके साथ खाना खाने बैठ जाता है। शाम के 5 बजे बज गए होते हैं। काशवी अभी हॉल में इधर उधर टहल रही थी और वो आदित्य के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद उसे गाड़ी रुकने की आवाज आती है तो वो दरवाजे की तरफ देखती है। सामने से आदित्य और उसके साथ नताशा भी अंदर आ रही थी। आदित्य ने काशवी को हॉल में देखा तो वो समझ गया कि काशवी उसका इंतजार कर रही थी। वो काशवी के पास जाता है। उसने काशवी के गालों पर हाथ रखकर कहा तुम भी ना, 10 मिनट लेट हुआ हूं और तुम मेरे इंतजार में चक्कर काटने लगी। काशवी ने एक नजर नताशा की ओर देखा और आदित्य से कहा आप बहुत थक गए होंगे ना, चलिए चलकर आराम कर लीजिए। उसने आदित्य का हाथ थामा और उसे वहां से ले जाने लगी। आदित्य ने कहा अरे 1 मिनट रुको नताशा। उसने कहा नताशा, सारी फाइल्स टेबल पर रखकर तुम भी घर जाओ। नताशा ने हमें अपना सर हिलाया। काशवी आदित्य का हाथ थाम कर ऊपर की ओर जाने लगी। नताशा बस उन दोनों को जाते हुए देख रही थी और कुछ देर बाद वो भी वहां से निकल गई। वो दोनों कमरे में आए। आदित्य अपना ब्लेजर उतारने लगा तो काशवी उसका ब्लेजर उतारने में उसकी हेल्प करने लगी। तभी उसकी नजर आदित्य के गले पर गई जहां पर लिपस्टिक का निशान था। वो देखकर काशवी दंग रह गई और उसे सुबह कही गई नताशा की बात याद आ गई। आज मैं आदित्य सर के मन में अपने लिए फीलिंग क्रिएट करके करूंगी। आदित्य ने अपना ब्लेजर उतारकर काशवी को दे दिया। वॉशरूम में चला गया। काशवी बस अभी भी उसके गले के निशान के बारे में सोच रही थी, जो सोच सोच कर ही उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसने मन में कहा नहीं काशवी, तू ज्यादा सोच रही है। आदित्य बाथरूम से बाहर आता है। उसने देखा काशवी पहले जहां पर खड़ी थी अभी भी वहीं पर खड़ी है और वो कुछ सोच रही है।
वो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो कि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। आदित्य उसका चेहरा देखकर साफ साफ बता सकता था कि वो कितनी परेशान है इस वक्त। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे कुछ भी नहीं, वो बस में कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, काशवी ने बहाना बनाते हुए कहा। आप बताइए ना, आपकी मीटिंग कैसी रही? आदित्य ने कहा, बहुत अच्छी, और मैं इतनी जल्दी आ पाया तो उसकी वजह नताशा है, बहुत टैलेंटेड है वो, उसने ही वहां पर ज्यादातर काम हैंडल कर लिया, मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा सिर्फ सिग्नेचर के अलावा। काशवी को आदित्य के मुंह से नताशा की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो चिढ़ते हुए वहां से चली गई। इसको क्या हो गया, ऐसा क्यों चली गई? आदित्य खुद से ही कहता है। काशवी जब आशी के रूम के बाहर आती है तो उसने देखा आशी बेड पर बैठकर बहुत शांति से अपने दोनों हाथ बांधे हुए सर बेड से टिका कर बैठी हुई थी। काशवी उसके पास जाती है और उसके पास बैठते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आशी। आशी जो किसी सोच में डूबी हुई थी वो काशवी की आवाज सुनकर होश में आती है और उसको देखकर कहती है, अरे काशवी तुम यहाँ। काशवी ने कहा, मुझे पता है कि तुम परेशान हो और तुम क्यों परेशान हो इसकी वजह भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम ये डिवोर्स नहीं चाहती ना आशी? आशी अभी भी वक्त है, सही फैसला लो अपने लिए। तुम अगर ये शादी नहीं तोड़ना चाहती तो मत तोड़ो ये शादी। मैंने देखा जब से तुम तेजस का घर छोड़कर यहाँ पर आए हो तब से ही तुम परेशान रहती हो। तुम पहले कभी इस तरह बिल्कुल नहीं रहती थी। आशी, जब तुम तेजस को नहीं छोड़ना चाहती तो क्योंकि तुमने वरुण से सगाई की। आशी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है काशवी, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आशी। कल तुम्हारा डिवोर्स है और आज की पूरी रात है, तुम एक बार फिर से सोचो। देखो गलती तो तुम्हारी थी, लेकिन अब तुम इस रिश्ते को मानने लगी हो तो इसे ऐसे ही मत तोड़ो ये रिश्ता। जब तुम्हारा अभी ये हाल है तो अगर कल तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो तुमने सोचा है क्या होगा? कल तो तुम अपना फैसला बदल भी सकती हो आज सोचकर, लेकिन कल अगर डिवोर्स हो गया ना तो तुम्हें सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं मिलेगा, तुम कुछ सुधार नहीं पाओगी। इसीलिए कह रही हूं मत करो ऐसा कुछ जो तुम नहीं चाहती, और मुझे पता है वरुण से सगाई करके तुम खुश नहीं हो। इसीलिए कह रही हूं एक बार और सोच लो और अपने रिश्ते और अपनी शादी को बचा लो। मैं चलती हूं। वो रूम से चली गई और आशी अभी भी काशवी की बातें सोच रही थी। रात के डिनर के बाद जब काशवी अपने रूम में आए तो देखा आदित्य सो चुका है। वो भी उसके बगल में आकर लेट गई, वो आदित्य की तरफ ही देख रही थी। उसने मन में कहा, क्या ऐसा हो सकता है आदित्य जी की नताशा आपको मुझसे दूर कर दे, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। आप कभी उसके होंगे, वो कुछ भी क्यों ना कर ले। काशवी बस एकटक आदित्य को ही देखती रहती है और उसको बहुत देर ऐसे ही देखते देखते उसे नींद आ जाती है। सुबह सब साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। पुष्पेंद्र जी ने काशवी से पूछा, काशवी ये आशी कहाँ रह गई? उसको नाश्ता नहीं करना क्या? रेहान ने कहा, और उससे कुछ देर बाद कोर्ट भी जाना है। काशवी ने कहा, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। वो आगे बढ़ी तो उसने देखा सीढ़ियों से आशी नीचे आ रही है तो काशवी रुक गई। आशी भी आकर सबके साथ बैठती है और नाश्ता करती है। सब नाश्ता कर चुके होते हैं, तभी सर्वेंट आता है। उसके हाथ में बैग था। सबने जब उसके हाथ में बैग देखा तो सोच में पड़ गए। पुष्पेंद्र जी ने पूछा, राजू है ये किसका बैग है? आशी ने कहा, मेरा बैग है डैड। पुष्पेंद्र जी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन आशी तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ डैड। उसकी बात सुनकर पुष्पेंद्र जी ने एक बार फिर से हैरानी से उसकी बात दोहराते हुए कहा, अपने घर जा रही हूँ? आशी बेटा तुम अभी अपने घर में ही हो। मेरा मतलब है डैड की अपने पति के घर। पुष्पेंद्र जी ने कहा, सख्त आवाज में कहा, ये तुम क्या कह रही हो आशी? तुम उस घर में जा रही हो बेटा? आज तुम्हारा डिवोर्स है और तुम तेजस के पास जाने की बात कर रही हो। हाँ डैड, जल्दबाजी में मैंने कुछ गलत फैसले जरूर ले लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं उन्हें सुधार लूं। प्रॉब्लम तो सबके रिश्ते में आती है, लेकिन मैंने अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई थी उसे दूर करने की कोशिश ही नहीं की, और बस तेजस से गुस्सा होकर यहाँ पर आ गई। लेकिन कल काशवी ने मुझे समझाया कि अगर मैंने आज कोई गलत फैसला ले लिया तो मैं कल उससे बदल नहीं पाऊंगी। मैं अपने रिश्ते को सुधारने और उसे जोड़ने कोशिश करना चाहती हूं, ताकि मुझे कल भी गलत ना हो कि मैंने एक बार भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई स्टेप ही नहीं लिया। लेकिन बेटा तेजस तुमसे प्यार नहीं करता ना, तुम तेजस से प्यार करती हो। तुमने शादी क्यों की थी तुम्हें पता है ना? शादी तो की थी ना डैड। फिर चाहे जैसे भी की हो, रिश्ता तो मेरा जुड़ा था ना तेजस से। लेकिन बेटा आज तुम्हारा डिवोर्स है, पता है ना, तभी तो जा रही हूं ताकि डिवोर्स तक की नौबत ना आए। रेहान ने कहा, आशी तू शो है ना, देख मैं कहूंगा कि एक बार और सोच ले। जिस तरीके से तेरा और तेजस का रिश्ता है मुझे नहीं लगता कि तेरा वहां पर जाना सही होगा। मुझे नहीं लगता कि वो तुझे अब अपना आएगा।
भैया ये तो उसकी मर्जी है, लेकिन अपना रिश्ता बचाना ये तो मेरा फर्ज है ना, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। वरुण आदित्य के कान में कहता है, लगता है अब अपना प्लान वर्क कर गया। थोड़ी सी उल्टी तरीके से वर्क किया, लेकिन हो गया। आदित्य उसकी बात सुनकर एक बार उसकी तरफ देखता है, फिर आशी की तरफ। आदित्य आगे बढ़ता है और पुष्पेंद्र जी से कहता है, काका रहने दीजिए ना, अगर वो जाना चाहती तो उसे जाने दीजिए, अगर वो अपना रिश्ता बचाना चाहती है तो उसे रोकना सही नहीं है। लेकिन आदित्य, वो तेजस तुम जानते हो ना, वो आशी को पसंद नहीं करता, तभी उसने खुद ही डिवोर्स मांगा और ये वहां जाने की बात कर रही है। मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे उस इंसान के पास जाने दूं जो उससे डिवोर्स लेने के लिए इतना उतावला हो रहा है। काका आप भी जानते हैं तेजस गुस्से में है, और बात यहाँ पर आशी की खुशियों की भी है। अगर वो चाहती है तेजस के पास जाना, अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती है, तो प्लीज उसे देने दीजिए। इसी बहाने फ्यूचर में उसके मन में कोई गिल्ट तो नहीं रहेगा, वरना आप ही सोचिए जिंदगी भर उसके मन में यही बात रहेगी कि आपने उसे उसके मन की करने नहीं दी, आपकी वजह से वो अपना रिश्ता नहीं बचा पाई। क्या आप चाहेंगे कि वो ऐसा सोचे? पुष्पेंद्र जी आदित्य की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और उसकी बात को सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है, अगर जाना चाहती तो यह जा सकती है, हम नहीं रोक रहे हैं। इतना कहकर वहां से जाने लगे, तभी आशी दौड़कर उनके पास आए और उनका हाथ थामते हुए कहा, डैड, अपनी बेटी को ऐसे गुस्से से विदा नहीं करते हैं, उसे तो गले लगाकर विदा करते हैं ना। आशीर्वाद देकर पुष्पेंद्र जी उसकी तरफ पलटते हैं और उसके सर पर हाथ फेर कर उसे अपने सीने से लगाकर कहते हैं, हमेशा मैंने यही चाहा है कि मेरे तीनों बच्चे खुश रहे, और अगर तुम इसमें खुश हो तो यही सही। आशी जाओ, और हम यही चाहते हैं कि तुम जहां पर भी रहो, जिसके साथ रहो, खुश रहो। वरुण ने बनते हुए कहा, अब क्या होगा मेरा, मैं किससे शादी करूंगा? आशी उसके पास जाती और कहती है, इंतजार कर अपने लिए सही लाइफ पार्टनर का, और वैसे भी तू इतना पागल है कि तुझे किसी समझदार लड़की की जरूरत है। आखिर कोई तो समझदार हो दोनों में से। वेरी फनी आशी, एक तो तूने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, ऊपर से मुझे पागल कह रही है। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाए यहाँ से, वरना मैं तेरा अपने पागलपन से दिमाग खराब कर दूंगा। आशी की बात सुनकर मुस्कुराती है और वो वरुण को गले से लगाती है। सब उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।